नमस्कार, वंदन, प्रणाम। आज हमारे इस संत दर्शन के उस कार्यक्रम में संतों की महिमा अनोखी होती है। सनातन धर्म की परंपरा, पूरे विश्व की धर्म की परंपरा, और उसमें एक धर्म की परंपरा ऐसी है जिसके अंदर अहिंसा परम धर्म, जो कहते हैं कि कोई एक चींटी भी मरनी नहीं चाहिए। ऐसा जैन धर्म के उस आचार्य को मैं प्रणाम करता हूं। जीवन के अंदर कई संस्थाएं हैं। संस्था का उद्देश्य क्या होता है? समाज की सेवा करना। संत का धर्म क्या होता है? समाज को संस्कृति देना। और वैसे ही जब देश की संस्कृति विदेश में जाकर बसती है, तब विदेश में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इंग्लैंड के इस लंदन में महावीर फाउंडेशन एक बहुत अद्भुत संस्था है जो जैन धर्म को जीवित, जागृत और चैतन्य रखने की पूरी क्रिया करता है। मेरे साथ आज इस महावीर फाउंडेशन के एक मेंबर, महावीर फाउंडेशन के एक साधक, महावीर फाउंडेशन के एक प्रेसिडेंट भी रहे 24-25 साल तक, ऐसे डॉक्टर विनोद भाई कपासी, जिन्होंने देश में इंग्लैंड की महारानी की ओर से ओबी का भी उनको एक अवार्ड मिला है। डॉक्टर साहब प्रणाम, वंदन, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ गुरुजी और संस्कार टीवी जो इतना अच्छा इस देश में जी अपना सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसके प्रचार और प्रसार में जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो मैं तो भाव विभोर हो जाता हूँ और कहता हूँ कि आभार, धन्यवाद। नाम ही संस्कार है, संस्कार देने है, की क्रिया जी, संस्कार है। जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे महावीर फाउंडेशन जो है संस्था कितने सालों से जागृत और जीवित थे, और ये संस्था क्या क्या कार्य करती है? वैसे तो महावीर फाउंडेशन की स्थापना 1987 में हुई थी। ओहो। हम 5 ट्रस्टी थे पहले, तो हमने सोचा कि लंदन में भी कुछ करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और जो धर्म की वैल्यूज़ है, अच्छी वैल्यूज़ है, वो हम बाहर लाने चाहते हैं। तो 1987 में हमने स्थापना की, चैरिटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया, इधर एक मकान हमने लिया। हमारी तो ये भावना थी कि उस पर एक अच्छा सा देरासर हो जाए, और ये भावना भी हमारी ये सक्सेस हो गई, पूर्ण हो गई। तो यहाँ अभी एक सुंदर, छोटा सा मगर सुंदर, नयन रम्य देरासर है, और उसमें हम प्रतिमा जी भारत से लाए हैं। भारत से जो प्रतिमा जी लाए उसकी अंजन शलाका कहते हैं, वो भारत के आचार्यों ने कही, जिसे प्राण प्रतिष्ठा भी लोग कहते हैं, ये अंजन करते हैं। हाँ। और यहाँ स्थापना यानी कि प्रतिष्ठा हमने करी। वो प्रतिष्ठा 2012 में हुई, और अभी तो इतना काम आगे बढ़ रहा है। यूथ एम्पावरमेंट, लेडीज एम्पावरमेंट जी, और सब कार्य कर रहे हैं। बहुत से मेंबर है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चलता है। लोग दर्शन के लिए भी बहुत आते हैं जी, क्योंकि ये जो एरिया है वहाँ बहुत से जैन लोग भी रहते हैं जी, तो बहुत से लोग रहते हैं। और हमारी जो प्रतिमाएं है इधर यहाँ की, हाँ हाँ जी, प्रभावशाली है। वाह। तो प्रभावशाली है, इतना ही नहीं, वो बहुत प्राचीन है। वाह। एक प्रतिमा जी पार्श्वनाथ भगवान की है, वो तो 1500 बरस से भी पुरानी। अरे अरे वाह। तो हमारा तो ये सौभाग्य है
कि हमें ये सब कुछ मिला है और ये तो भगवान की कृपा है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है कि हम अपना कार्य बढ़ा रहे हैं। विनोद भाई, ये जो आपने बताई प्रतिमा की जो बातें, और मैं तो यही भी कहता हूँ और संतों से भी सुना है कि प्रतिमा जीवित, जागृत और चैतन्य अपने संस्कार और प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जब की जाती है तो उसके अंदर इतनी ही शक्ति होती है जैसे एक जीवित जागृत व्यक्ति की। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सनातन धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी भैरव की पूजा होती है, तो हमारे जैन धर्म में भी भैरव की पूजा होती है, तो उसका थोड़ा महत्व आप समझाइए। वैसे तो क्या है कि जैन धर्म तीर्थंकर में मानता है जी। 24 तीर्थंकर हुए जी। जो चरम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर थे वो भगवान महावीर स्वामी थे। वो ईस्वी सन 599 BC ईसाई के पहले उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु, हम मृत्यु तो नहीं कहते, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, तो ईसा से पहले 527 ईयर्स हुआ। तो उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह उपदेश दिए हैं। आपने जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कही ना, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं करते, अंजन सलाका नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये मूर्ति सिर्फ पाषाण की प्रतिमा होती है, मगर इसमें क्या कहता है, जीवंत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है मूर्त, मरा हुआ पत्थर जो है वो बोलता नहीं है। मगर जब वो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा अर्जन क्रिया किया जाए तो मूर्ति प्रतिमा बन जाती है। प्रतिमा बन जाती है, वो भगवान ही होते हैं। मूर्ति में से प्रतिमा, प्रत्यक्ष दर्शन, तो वो मूर्ति प्रतिमा बन जाती है। तो वैसे मैंने कई बार अपने इस जैन देरासर का दर्शन किया है, प्रतिमा का दर्शन किया, और वहाँ भी भैरव जी का बहुत सुंदर एक प्रतिमा है वहाँ। और मैं तो कई बार कहता हूँ, हम भी एक साधक है, भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव, सोनाकृष्ण भैरव, ऐसे भैरव की साधना हमारे शास्त्रों में बताई है। और वहाँ विनोद भाई जी, एक बात ये आई मेरे दिमाग में, कई बार प्रश्न समाज के कई भक्त करते हैं कि जैसे कि गुजराती भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इस भाषा की अलग अलग एक शैली है, मगर यहाँ जैसे जैन के मंत्र है, जैन धर्म के जो मंत्र है, नमो सिद्धानम, नमो उज्जानम, नमो लवसाव, ये जो नवकार मंत्र है, तो ये मंत्र की रचना कौन सी भाषा में, इसको क्या, कौन सी भाषा हम कह पाएंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो हमारा मंत्र है, शाश्वत मंत्र है, वो नमोकार मंत्र या तो नवकार मंत्र भी कहते हैं। उसमें सबसे पहले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यण वगैरह है, और इसकी रचना हमें मालूम नहीं किसने की, इसलिए हम कहते हैं शाश्वत है, अनादिकाल से ये चला आता है। और ये जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का क्या है कि संस्कृत भाषा तो पंडितों की भाषा, विद्वानों की भाषा होती थी। प्राकृत भाषा सामान्य जन समाज की भाषा, जैसे लोकगीत बन जाता है, हाँ, लोगों के माध्यम से बना हुआ। हाँ। तो ये नवकार मंत्र प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत में से ही गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी सब हुए, प्राकृत संस्कृत का मिश्रण हुआ। तो मगर गुरु जी, आपको मैं एक बात बताऊं, नवकार मंत्र की एक खूबी है, वैसे प्रभावशाली तो है ही, लोग तो श्रद्धा से पठन करते हैं, जाप करते हैं, सब करते हैं, मगर एक बात यही है कि नवकार मंत्र में अगर देखा जाए तो नमो अरिहंताणम, जिसका अर्थ है मैं अरिहंत को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो ये अरिहंत कौन है? तो अरिहंत ये है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, राग, द्वेष, मोह, माया पर। तो इसमें एक खूबी है, नाम नहीं। हम नहीं कहते कि हम महावीर स्वामी को
नमन करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हैं। ये सब जो बड़े हो गए, जिसने आंतरिक विजय प्राप्त किया, अपने मन पर काबू लिया, राग द्वेष पर विजय प्राप्त किया, वो अरिहंत है। राइट। तो इसमें ऐसा नहीं कि जैन धर्म में ये अरिहंत है, सब धर्मों में अरिहंत है। तो ये एक बड़ी बात है, महानता है। हाँ, महानता है कि भाई हम नमो अरिहंताणम कहते हैं, नमो सिद्धाणम, जिसने जो लिबरेशन सिद्ध गति प्राप्त की, वो नमो सिद्धाणम कहते हैं। फिर तो नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लेशम, आचार्य को वंदन, उपाध्याय को वंदन, साधु को वंदन, उसमें भी कोई भी नाम नहीं, बिना नाम। तो इसमें भी हम तो कह सकते हैं कि इस जगत में जो बड़े संत हो गए हैं, सबको हमारा वंदन है। बहुत सुंदर बात है विनोद भाई जी। और एक बात यह मेरे मन में आई कि जैन धर्म में पद्मावती देवी की पूजा की जाती है जी, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए। बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म में जो भुवनेश्वरी माता की पूजा करते हैं जी। और भुवनेश्वरी माता के जो मंत्र है, वैसे ही मंत्र पद्मावती माता के हैं। और खास करके जो बीज है, रीम बीज मंत्र की, वो भुवनेश्वरी माता का भी है, पद्मावती का माता जी है। ओम ह्रीम पद्मावती नमः वगैरह वगैरह मंत्र है। तो पद्मावती माता, हम जैन शास्त्रों ये कहते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर भगवंत हुए पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर, उनकी अधिष्ठायिका देवी है। राइट। वो हजरा हजूर है, वो कहते हैं। हर एक भक्त को प्रभाव देती है, जो अपनी मांग है वो पूरी करती है। तो और वो माँ का स्वरूप भी है। तो हम पद्मावती माता की पूजा करते हैं। बहुत इस समन्वय जो है जैनिज्म और हिंदुइज्म की जो बातें हैं, जैसे हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं, वो वहाँ वही चीज़ श्री चक्र आ गया, श्री चक्र, यानी कि कई चीज। और ये जो पूरा कार्य आप महावीर फाउंडेशन के माध्यम से लंदन के अंदर, कैंटन के अंदर ये जो कर रहे हैं, वो बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। विनोद भाई जी, यहाँ कोई किसी को आना है जी, कोई लेस्टर से आएगा, कोई बर्मिंघम से आएगा, हमारे चैनल के माध्यम से तो पूरा इंग्लैंड इसको देखेगा, यूएस भी देखेगा। तो अगर किसी को आना है तो यहाँ कौन सा नज़दीक स्टेशन है, कि कैसे आ सकते हो, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, वैसे तो ये देरासर है, टेम्पल है, वो मेन रोड पर है, कैंटन रोड पर जी। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ बहुत जैन लोग भी रहते हैं नज़दीक में। नियरेस्ट स्टेशन किंग्सबरी जुबिली लाइन पर है। और बस नंबर 183 देरासर के बाहर ही खड़ी रहती है। तो किंग्सबरी आ जाओ, या तो आप 8-10 मिनट चल के आ जाओ किंग्सबरी से, और या तो 183 बस लेके दूसरा स्टॉप है, वो जैन देरासर है। अभी तो मेरे ख्याल से कंडक्टर भी सब जानते हैं कि यहाँ जैन देरासर। हमारे अभी तो जो युवा प्रेसिडेंट है नीरज भाई सुतरिया जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। नहीं, बहुत सुंदर। जब मैंने नीरज भाई से भी मुलाकात मेरी होती रहती है। और जो यूथ है जी, आज जो यूथ है अपने अपने शैली के माध्यम से जो कार्य करते हैं, बहुत सुंदर है और सहज रूप में कार्य करते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात ये है विनोद भाई कि यहाँ दैनिक प्रवृत्ति क्या है, जैसे आरती है, क्या है, किस तरह, कौन से समय से क्या होता है, वो जरा बताइए। दैनिक सुबह क्या होता है, भगवान का हम प्रक्षाल कहते हैं। प्रक्षाल करके वो चंदन पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, फल पूजा, नैवेद्य पूजा, ऐसी अष्ट प्रकारी पूजा भी होती है। स्नात्र पूजा होती है। और शाम को आरती और मंगल दीवो 2 प्रकार की है जी। खाली एक आरती नहीं है, आरती भी होती है और मंगल जिसमें 5 दिए होती है, और मंगल दीवो जिसमें 1 दिया होता है। वो दोनों शाम को करीब 7:30 बजे हम वो प्रोग्राम होता है। सैटरडे संडे कभी कभी उत्सव मनाते हैं, तो बड़ी पूजा होती है, वो सब हम करते हैं।
बहुत सुंदर विनोद भाई जी, आपने जो संदेश दिया और जानकारी दी, उसमें मैं तो यही कहूँगा कि ये जो एक लंदन के अंदर, कैंटन के अंदर जो एक देरासर है, उसमें ये नहीं कि जैन धर्म का एक अपने आप में प्रतीक है, मगर कोई भी धर्म का आकर के यहाँ देख सकते हैं कि जैनिज़्म की परंपरा क्या है, जान सकता है, सीख सकता है। तो ये जो हमारा एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर हमारा उद्देश्य यही है कि अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम की बातें जब करते हैं तो सभी चीज़ सीखनी चाहिए। हम जाते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हम खुद चाइनीज़ थोड़े बन जाते हैं। हम जब जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए तो हम इटालियन थोड़े बन जाते हैं। जब हम पराठा खाने के लिए जाते हैं तो हम पंजाबी थोड़े बन जाते हैं। मगर खाते हैं आप लोग, आप जब खाते हैं, अगर टेस्ट लेते हैं कि भाई ये कैसे, तो धर्म का भी एक टेस्ट है, ये धर्म का भी अपनी विविधता में एकता कैसी है, ये जानने की क्रिया के लिए हमने प्रयास किया है। सभी दर्शकों को मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जब भी आप अपने स्थान पे जब जाइए, जब भी आप लंदन भी आइए, जब कैंटन में भी आइए, जरूर देरासर का दर्शन कीजिए। हरिओम, शांति शांति शांति। Prabhu Mangalika Jiva